नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान नगर निगम शिमला, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा शरद ऋतु के दौरान बर्फ हटाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा। अध्यक्ष महोदय, बर्फ पड़ने के बाद जब रास्ता बंद हो जाता है उसको खोलना ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत भी है। इमरजेंसी में किसी बीमार को जाना है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के सारे सिस्टम को जो रिस्टोर करना होता है, आवाजाही को, ये बहुत आवश्यक होता है। उस दृष्टि से विभाग जो है वो अभी तक की जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था पर आमतौर पर यही होता है कि उसको रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है, जेसीबी लगाई जाती है, बर्फ हटाई जाती है, उसके अगेंस्ट उनका बिल रेज होता है। बिल रेज होने के साथ ही उनको पेमेंट होती है। जहां तक आपने जो बात कही है कि डोडरा क्वार जैसे इलाके में जो है वो खर्चा कम है। डोडरा क्वार में अध्यक्ष महोदय इसलिए खर्च कम होने की क्योंकि वहां के रोड की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। बर्फ पड़ती है और उस बर्फ पड़ने के बाद जो है वो उसमें रोड की डेंसिटी कम होने की वजह से एक तो ये भी कारण है। जहाँ सड़कें ज़्यादा हैं, बर्फ पड़ती हैं, तो उन सभी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए मशीनें लगानी पड़ती है और मशीनें लगा करके, क्योंकि हर जगह से हमको फोन आता है, बर्फ पड़ती है और तुरंत हमको फोन आ जाता है। पहले क्या हो जाता था, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी रास्ता बंद रहता था तो भी लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं करते। तो अब कम्युनिकेशन का तरीका अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का हो गया कि तुरंत जो है बर्फ रात को पड़ी, सुबह को फोन शुरू हो जाते हैं कि हमारा रास्ता बंद पड़ा है, हमारी सड़क बंद पड़ी है, बीमार है, यहाँ पर हमने वहां जाना है। तो ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए जो है वो मतलब उस सड़क को ठीक तरह से चलाने के लिए आवश्यक भी होता है, इसलिए ये सारा काम किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सारी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ करके काम किया। हम भी इस बात से सहमत है कि क्या हम सरकार के मैकेनिज्म से ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले बजट अभिभाषण में जिक्र किया है, हमने ऑनलाइन प्रेस टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अटैचमेंट की खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। एक जो हमने अलग से किया है उसमें कि अटैचमेंट जो है वो जो गाड़ियों में जो लगाई जा सकती है, जीपू में भी लगाई जा सकती है, ट्रक में भी, उसमें जो हमारे पीडब्ल्यूडी के होते हैं उसमें भी लगाई जा सकती है और उससे भी हम जो सड़कों को जो है क्लियर करने के लिए आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने जो है उस प्रक्रिया को जो है वो शुरू करने की दृष्टि से काम किया है और यही सोच करके कि ये अनावश्यक रूप से जहाँ बिलों की आप जिक्र कर रहे हैं इस प्रकार के ये झमेला न रहे, उस दृष्टि से 2,85,35,000 रुपए की लागत से सड़कों से ताजी बर्फ हटाने के लिए 79 आधुनिक स्नो क्लियरेंस अटैचमेंट को खरीदने व विभिन्न मशीनों और वाहनों में स्थापित करने का आपूर्ति आदेश मैसर्स SWR वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को दिया गया। इन आधुनिक अटैचमेंट को कैबिन में लगाई इलेक्ट्रॉनिकली नियंत्रण जॉयस्टिक द्वारा स्नो फ्लो को ऊपर नीचे दाएं बाएं कोनों मतलब 35 की डिग्री तक उसको जो है वो मूव हो जाता है। यह अटैचमेंट प्रदेश में बर्फ वाले क्षेत्र में स्थित विभिन्न लोक निर्माण मंडलों को आवंटित की गई है। ये हमने एक नई शुरुआत की है उस दृष्टि से, ताकि ये खर्चा जो है इसको कम किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जो नया एक इनिशिएटिव हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो लिया है उसमें हम निश्चित रूप से इस खर्चे को और कम करने की स्थिति में हो पाएंगे। और इसके माध्यम से एक चीज और भी होगी, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हमको काम देना पड़ता है उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारे पास अपनी मशीनरी अवेलेबल होगी, उसमें मशीनरी के साथ जो है वो हम अपने डिवीजन में, जिस डिवीजन में जो बर्फ पड़ी है उस बर्फ को हटाने में हम उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, अगर वो मैसेज जो है वो 4 मिनट पहले मिला तो भी वो 1 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर आकर के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मंशा ही नहीं थी। वो एक आनंद के माहौल में थे कि पता नहीं क्या विजय हासिल कर लिया है कि उन्हें राज्यपाल महोदय जी का अपमान करके क्या हासिल कर लिया है।
और दूसरे उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही लगभग 1 घंटा तक चली है दोबारा हाउस को समन करने के बाद। अगर उनकी मंशा होती कि हमने भी अपना पक्ष रखना है, हमने भी अपनी बात कहनी है, तो वो विधानसभा के अंदर आ करके जहां बाकी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, उस घटना से संबंधित विपक्ष भी अपनी बात कह सकता था, लेकिन वो नहीं आए, जानबूझ करके नहीं आए, क्योंकि उनके पास उस घटना को जस्टिफाई करने का कोई ग्राउंड नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। इसलिए जो भी कार्यवाही की गई है विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष द्वारा, वो नियमों के अनुरूप है, नियमों के अनुसार है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब आईपीसी सेक्शन 124 का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, ये कानून में व्यवस्था, हालांकि मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, ये सेक्शन उसमें इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ जिस प्रकार से व्यवहार किया, उसमें ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती थी। इसके आधार पर ये सेक्शन वहां पर लगी है, और उसकी वजह यही कि संवैधानिक पद पर ये, चाहे महामहिम राष्ट्रपति है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हमारे देश के, और महामहिम राज्यपाल महोदय, जब अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी कार्यक्रम में जाते हैं और उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाला जाता है, उसमें व्यवधान के साथ जो है इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जो संवैधानिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में ये सेक्शन लगता है। और ऐसे में उस सेक्शन के मुताबिक जो भी कार्रवाई करने की जो है, वो सेक्शन हमने नहीं लगाया, वो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद वो सेक्शन लगा है, तो इसलिए वो भी कानून के मुताबिक है, नियम के मुताबिक है। इसलिए कोई पक्ष नहीं है उनके पास अपना रखने के लिए, ऐसी स्थिति, मजबूत स्थिति है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को, मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतृत्व की मार्गदर्शन की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जो उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे सके, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। ये आज की तारीख में देश में भी कमी है और ये प्रदेश में भी इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के भरवाई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और अगर परिवार में एक महिला शिक्षित हो तो पूरा परिवार साक्षर एवं शिक्षित बन जाता है। प्रदेश के विकास में महिलाओं की साक्षरता दर काफी उच्च है, जिसका परिणाम सामाजिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता के रूप में हमारे समक्ष आता है। उन्होंने कोरोना संकट काल के दौरान महिला संगठनों द्वारा मानव कल्याण और जरूरतमंदों की मदद के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है और देश दशकों पुराने कई विवादित मुद्दों जैसे राम जन्मभूमि, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 एवं 35A आदि को सुलझाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना स्थित माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2319 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 124 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2194 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,08,323 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,47,220 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,814 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,381 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 437 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।